राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आपको पता है कि नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में इस बार आपको दुर्गा जी को प्रसन्न करना है और अपनी विपत्तियों को, अपने संकट को दूर करने के लिए आपको नित्य करना है दुर्गा कवच का पाठ, जो कि मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरे दुर्गा कवच का आनंद ज़रूर लें और नित्य इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें हर संकट से मुक्ति पाने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। श्री देवी कवच प्रारंभ। अथ चंडी कवच प्रारंभ। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता मात्रो बीजम देगवंद देवता तत्व श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठन गत्वे। चार पाठे विनियोगः। महर्षि मार्कंडे बोले, हे पितामह, आप हम लोगों को कोई ऐसा गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा हो और जो आपने अभी तक किसी को भी न बताया हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्रदेव, ऐसा तो सिर्फ देवी जी का कवच ही है जो कि परम पवित्र एवं गुप्त है और इसी से जन कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सुनो, देवी जी की कुल 9 मूर्तियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री और यह नव दुर्गा कहलाती है। अग्नि में जलता हुआ, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंसा हुआ अर्थात घोर संकट से ग्रस्त मनुष्य यदि माँ भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसकी सभी संकट नष्ट हो जाते हैं और युद्ध में उसका कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक दुख भय इत्यादि नहीं होता। कहा भी है, हे देवी, जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत पर सवार चामुंडा, महिष यानी भैंस पर वाराही, हाथी पर रौद्री, गरुड़ पर वैष्णवी, बैल पर माहेश्वरी, मोर पर कुमारी और कमल के आसन पर लक्ष्मी देवी विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली बैल पर सवार ईश्वरी देवी हैं। हंस पर सवार सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, सभी सुयोग शक्तियों से संपूर्ण ये सब देवियां हैं। सभी देवियां रथ पर सवार होकर एवं क्रोध युक्त होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, केटक, तोमर, परशु, पाश तथा त्रिशूल और उत्तम शार्ग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों का नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्री, हे महापराक्रम, महाबल तथा महाउत्साह वाली एवं कठिन से कठिन भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली माँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवी, दक्षिण में वराही, नृत्य कोण में खड्ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब पर सवार चामुंडा देवी मेरी दशों दिशाओं में रक्षा करे। जया आगे की, विजया पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता मेरी रक्षा करे। ओघतिनी मेरी सीखा की, उमा मेरे सिर में विराज कर मेरी रक्षा करे। मालाधारी मस्तक की, यशवनी बोहो की, बोहो के बीच में त्रिनेत्रा यम घंटा देवी नाशिकाओं की, सांखनी नेत्रों के मध्य में द्वारवासिनी, कानों की कालिका, कपोलों की कानों की, मूल देश की शांकरी रक्षा करे। मेरी नाक की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीभ जीहा की सरस्वती देवी रक्षा करे। कोमारी दांतों की, चंडिका कंठ की, चित्रघंटा गले की, महामाया तालु प्रदेश की रक्षा करे। कामाक्षी चिबुक की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली गिरवा की, धनुधरणी पृष्ठ अस्थियों की रक्षा करे। नील गिरवा कंठ के बाहरी भाग की,
नल कुबेरी कंठ नलिका की, दोनों कंधों की खंगनी, ऐ मेरी भुजाओं की वर्ज धारणी रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, शूलेश्वरी नाखनों की, ऐ मेरी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी, ऐ उदर की सूल धारणी रक्षा करे। कामिनी नाभि की, गुहेश्वरी गुप्त इंद्रियों की, लिंग की पूतना और कामिका गुदों की महिषवानी रक्षा करे। भगवती कटी की, विंध्यवासिनी घुटनों की, एवं जंघाओं की महाबाला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलवों की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीधरी और तलवों की स्थलवासिनी रक्षा करे। मेरे नाखूनों की दृष्टा करालिनी, उद्रकेशनी केशों की, कोमारी रोम छिद्रों की और मेरी त्वचा की रक्षा बागेश्वरी करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियों एव मेदे की, कालरात्रि अंतड़ियों की एव मेरे पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। कमल कोष की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नासों के जल की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे व्रेय की, छाया की छत्रेश्वरी और धन धारणी मन बुद्ध अहंकार की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की व्रजहस्ता मेरे प्राणों की रक्षा करे। कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी देवी सत्य रस तमादि गुणों की नारायणी रक्षा करे। मेरी आयु की रक्षा वराही, धर्म की रक्षा वैष्णवी, यश और कीर्ति की रक्षा लक्ष्मी तथा धन विद्या की रक्षा चक्रनी देवी करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा, मार्ग की क्षेमकारी, राज दरबार में महालक्ष्मी एवं 10 दिशाओं में विराजमान विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और रक्षा रहित हो, उसकी रक्षा पापों को दूर करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना सुख चाहता है तो उसे एक कदम भी बिना कवच के कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे वहीं पर धन का लाभ तथा समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निडर हो जाता है, उसे युद्ध भूमि में कोई हरा नहीं सकता। त्रिलोकी में उसकी पूजा होती है। देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत भक्ति के साथ सावधान होकर जो नित्य पाठ करता है उसे तीनों लोकों में कोई हरा भी नहीं सकता तथा उसको अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक वर्ष तक जीता है तथा चेचक कोण आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उस पर जंगम तथा कृत्रिम विष किसी का भी असर नहीं होता। मारण मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचारक प्रयोग और इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं, कवचाव्रत ऐसे पुरुष को देखते ही सब दूर हो जाते हैं। भूचर नभचर तथा जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस भ्रम राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, ऐसे पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। इस कवच के धारण करने से उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ जाता है। जो मनुष्य पहले कवच का पाठ करने के बाद में सप्तशती चंडी का पाठ करता है वह कीर्तिवान होता है। और जब तक यह पृथ्वी शेष के सिर पर टिकी हुई है, जब तक ऐसे पुरुषों की संताति परंपरा बनी रहती है और ऐसे मनुष्य को मरने के बाद महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम पद की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा दुर्गा कवच सुनाया है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय माता दी।